नहीं, सफर ऐसे कोई बहुत खास नहीं रहा। सफर तो जैसे मध्यम वर्गीय इंसान था वैसे भी हम भी मध्यम वर्गीय इंसान में जन्म लिए थे। बहुत कुछ ऐसा नहीं था। पहले की लाइफ तो बहुत स्ट्रगल वाली कटी, बट ये है कि कुछ समय के साथ चीजें बदलती गई और धीरे धीरे वो चीजें बदल के आपके सामने दिखी रही, कैसे करा कैसे नहीं करा है। जरा कि कानपुर से आप बिलोंग करते हैं, शुरुआत में आप टैक्सी, उसके बाद ट्रक, सीमेंट और नहीं, मेरा एक्चुअली मेरा बाई बर्थ में जन्म तो मैंने उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लिया था, बट कुछ समय के लिए मैं कानपुर में रहे काफी टाइम तक की। टेम्पो भी मैंने चलाई है, उसमें मुझे कहने में कोई हिचक भी नहीं और शर्म भी नहीं। जो करा सो करा, उसमें कोई डर तो है नहीं। टेम्पो चलाई, बहुत सारे बिजनेस करे जो फ्लॉप भी हो गए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम करा वो सही हुआ। लगभग 2012 या 13 के आसपास जब हम यहाँ आए लखनऊ, उसके बाद से चीजें हमारी बदली हैं। थोड़ा सा यह कह लीजिए कि लखनऊ सिटी सूट कर गई, ये भी कह सकते हैं। तो चीजें बदली, धीरे धीरे बदलती गई और एक ऑटो मोड पे वो चीजों को कारवां बनता चला गया। हमने सीमेंट्स का काम करा, टीएमटी काम करा। आज हमारे पास माइनिंग का काम है। हमारे पास खुद के लगभग 400-450 प्लस के आसपास ट्रक हैं, जो कि फ्लीट एकदम एक हमारी चल रही है। ऑलरेडी यूपी में पूरी फ्लीट चल रही है। तो वो धीरे धीरे चीजें बदलती चली, कारवां बन गया अपने आप। अब उसके लिए एक्चुअली मैं कोई मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके से बना, बट वो ऑटो मोड पे बनता चला गया। वो समझ में नहीं आता, जब चीजें बनती हैं तो वो ऑटो मोड पे बनने लगती हैं। एयरलाइंस का आइडिया कैसे आया कि अपनी खुद की एयरलाइंस हो, और क्या विजन है और इसके पीछे क्या एम है कि अपनी एयरलाइंस लाके आप क्या एम है आपका कि क्या करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए? देखिए, आइडिया एक्चुअली में ऐसा ना, जब आपके कोई बिजनेस सक्सेस होने लगते हैं तो ऑटो मोड पे आदमी सोचता है कि यार हम 1 से 2 व्यापार करें, 2 से 3 करें। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि एविएशन आने वाले समय की सबसे ग्रो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है, बिजनेस जो हमारी समझ है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, बिजनेस मैक्सिमम जो मरते हैं वो मरते हैं उधारी की वजह से। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसों में क्या होता है कि आदमी अपने पास से ऑनर या कोई भी फंड कहां तक डालेगा। एयरलाइन में आपका कोई भी पैसा उधार नहीं होता, पूरा 100% नगद का व्यापार है। तो बस इसको क्या है, इसको सही से चलाने की एक तरीका होना चाहिए, बाकी तो आपको प्रॉफिट धंधा देगा ही देगा। तो आपका भी टारगेट ऑडियंस आपने जिस तरह पढ़ा कि आपका एम है कि हर आदमी इसमें सफर कर सके, तो उसके लिए क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कि हर आदमी जहाज से? नहीं, हमारी ऐसी कोई वो नहीं बनी हुई है स्ट्रेटेजी। बस ये है कि हम चाहते हैं कि हर एक मध्यम वर्गीय आदमी चढ़े, और उसका अधिकार भी है चढ़ने का। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मध्यम वर्गीय इंसान चढ़े, क्योंकि भाई एयरक्राफ्ट को एक तरीके से लोगों ने ऐसा बना लिया है कि सिर्फ एक समुदाय की मोनोपोली बना दी है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रांसपोर्ट की तरीके उसको यूज करिए। एक हवाई जहाज एक आपका साधन है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। आप उसको बहुत वैसे मत डिसाइड करिए कि नहीं ये आपका लग्जरी का आइटम है। नहीं, ये लग्जरी नहीं है, ये एक साधन है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का, ना कि लग्जरी का साधन है। आप मध्यम वर्गीय आदमी में मैं ये मानता हूं कि टिकट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हिचक भरी है। लोगों के अंदर एक डर सा बैठा है, एयरक्राफ्ट में बैठे नहीं है ना, तो एक हिचक सी रहती है कि हम फर्स्ट टाइम बैठेंगे, कहीं ऐसा ना हो ऐसा ना हो, इस तरह की बड़ी हिचक भरी है। मुझे लगता है कि वो हिचक को दूर करना है मुझे। तो वो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जो भी मध्यम वर्गीय इंसान है वो सब चढ़े एयरक्राफ्ट। और एयरक्राफ्ट को मतलब मुझसे ज्यादा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप बताइए कि एयरक्राफ्ट जो है वो एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, ना कि आपका लग्जरी का साधन है। ये तो भाई हमारा ऐसा सब कुछ तो है नहीं, हम पब्लिक से हम इतना बात कर पाए, बट आप जैसे न्यूज चैनल है तो आप तो पब्लिक में रहते हैं और पब्लिक से बात करते हैं। ये तो आप बताइए, पब्लिक को समझाइए कि भाई ये एक साधन है। जैसे आप टेम्पो यूज करते हैं, बस यूज करते हैं, वैसे एक साधन है। अगर इस तरीके से लोग यूज करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सारे आदमी चढ़ेंगे। लेकिन बजट कंस्ट्रेंट्स भी एक इशू, क्योंकि अभी जैसे मौजूदा हालात में देखा गया कि कुछ एयरलाइंस थी जिनके टिकट्स ओवर प्राइस हो गए या ये हो गया, तो उसकी वजह से जो आपने कहा कि आम आदमी तो उसको एक बजट होता है, फिर वो उसके चक्कर में फिर वो सफर कर जाता है कभी वो ट्रेन से। तो क्या कुछ ऐसा भी रहेगा उनके लिए इनिशियली कुछ बजट में? देखिए ऐसा ना, रही बात बजट की, तो अब मध्यम वर्गीय इंसान भी सब चढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ट्रेन में देखिए और एयरक्राफ्ट की टिकट देखिए, बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं आएगा। 19-20 का ही अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी जो टिकटिंग के प्राइस होंगे वो आपको जो मॉर्निंग में मिलेंगे वो शाम को मिलेंगे, बहुत ज्यादा रेट हाइक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है मध्यम वर्गीय को चढ़ाने का। हमारा टारगेट ये नहीं कि हम टिकट के प्राइस बढ़ाएं और उसके बाद पब्लिक वो हमारे पास ना आए। तो ये मेरा कभी टारगेट नहीं रहा।
कब तक ये एयरलाइन शुरू हो जाएगी, कब इसकी लॉन्चिंग होगी और इनिशियली कितने एयरक्राफ्ट इसमें रहेंगे, कौन से एयरक्राफ्ट रहेंगे? अभी ये मान के चलिए कि हम लोग फर्स्ट क्वार्टर मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग मार्च के आसपास का एक रिश्यू लेके चल रहे हैं कि मार्च में हम अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए हैं। तो इसमें 10-15 दिन प्लस और माइनस हो सकता है। अभी हमारे पास 320 एयरबस के 3 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे बुल्गारिया में खड़े हुए हैं। सो अभी वो आएंगे। 2 एयरक्राफ्ट हमारे और नियो हैं, बट वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जुलाई के आसपास, अगस्त के आसपास आएंगे। तो अभी आप ये मान के चलते 3 एयरक्राफ्ट से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे और जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे सेक्टर्स हमारे बढ़ते रहेंगे। कुछ टारगेट है कितनी फ्लीट में इतने एयरक्राफ्ट शामिल करने हैं आगे आने वाले वक्त? अभी मेरा टारगेट है कि मैं 28 लास्ट या 29 तक की इंटरनेशनल का टारगेट बना के चले। फ्लीट अपने आप बड़ी करनी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में अगर फ्लीट नहीं बड़ी करेंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फ्लीट तो बड़ी करनी है। एक और जो अहम सवाल है, अब आपने जैसे कहा मार्च या फर्स्ट क्वार्टर से आप इसकी लॉन्चिंग करेंगे, इस एयरक्राफ्ट का जो अभी जो मौजूदा बिजनेस है उसमें तमाम और भी एयरलाइंस हैं, तो किस तरह से आप कम्पीट करेंगे? बिकॉज बीइंग अ न्यू प्लेयर इन दिस सेक्टर, तो एक ये भी चैलेंज हो सकता है या इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी आपने पहले से प्लान करी होगी? नहीं, ऐसा है ना, हमारे दूसरे से मेरा कोई मतलब नहीं। दूसरे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, वो जाने, हमें नहीं मतलब। हमारा अपना एक विजन है, हम अपने विजन पे काम करेंगे। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं। हमें दूसरों से ना मतलब है, ना ही उन पे हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा जो भी टारगेट है वो हमारे अपने कामों पर है। तो हम जो भी है सिर्फ अपने पे ध्यान दे रहे हैं। हमको दूसरे से किसी भी तरह का कोई भी मतलब नहीं है, दूर दूर तक की। जो भी है वो हम अपने काम पे ध्यान देंगे बस। हम अपनी सर्विस बेस्ट करने पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ना कि दूसरों पर कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मार्केट में रहेंगे तो कंपटीशन तो रहता ही रहता है, स्वाभाविक सी बात है। तो अब वो देखा जाए तो समय बताएगा कि हम आगे निकलते हैं कि हम पीछे रह जाते हैं। तो कस्टमर के हाथ में है भाई। जिसने सर्विस अपनी अच्छी दी, पब्लिक उसी के साथ होगी। तो स्वाभाविक सी बात, वो तो कस्टमर के हाथ में है। हम सर्विस अपनी अच्छी देंगे तो पब्लिक हमें आगे करेगी, नहीं अच्छी देंगे तो पब्लिक हमें पीछे करेगी। उसमें सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई वो नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब ये है कि आपका है कि आप कस्टमर को ऐसी सर्विस देंगे, कस्टमर खुद आएंगे आपके पास। भाई देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर हम जब सर्विस अच्छी देंगे तो आप हमसे क्यों जाएंगे? सर्विस अच्छी नहीं देंगे तो आप हमसे जाएंगे। तो फेल और पास होना तो हमारे ही हाथ में है ना। नहीं पढ़ाई करेंगे तो फेल ही होंगे, पढ़ेंगे तो पास ही होंगे। तो स्वाभाविक सी बात उसी तरीके से सर्विस अच्छी देंगे तो लोग रहेंगे, नहीं अच्छी देंगे तो चले जाएंगे। तो दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं है कि किसकी क्या मोनोपोली है, क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मोनोपोली है, कुछ भी होता है वो तो समय के साथ गिरता भी है, बनता भी है। हो सकता है आज कोई दूसरा है, कल हम होंगे, परसों कोई और होगा। तो ये तो समय है, तो बदलता रहता है। इसमें कौन सा दिक्कत और वो हमें। एक छोटा सा और सवाल है आपकी सवाल से कहा जाए, आपने एयरलाइंस का नाम शंख एयर रखा, तो इसके शंख एयर के पीछे की क्या स्टोरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शंख का कोई ऐसा खास महत्व तो नहीं रहा, बट ये कि हमारे ऑलरेडी पेरेंट कंपनी का भी नाम शंख था और प्लस हमारे मतलब एक पहले से ही हम शंख नाम एक रखे हुए पड़े थे, क्योंकि हमारे घर पे उसका डेली यूज होता है। तो वो माइंड में शंख नाम आ गया था, तो इसलिए शंख हमने उसका नाम रखा। तो ऐसा कोई खास विजन नहीं रहा कि शंख रखने का। तो वो पेरेंट कंपनी का भी था तो हमने इसीलिए इसका भी रख दिया। ऐसा ये सिंपल सा विजन था, कोई सा विजन नहीं था।